अष्टमः पाठः आठवां पाठ विचित्र साक्षी विचित्र अद्भुत साक्षी गवाह अद्भुत गवाह अद्भुत साक्षी। यह पाठ ओम प्रकाश ठाकुर द्वारा रचित कथा के संपादित अंश से लिया गया है। यह कथा बंग साहित्यकार बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा न्यायाधीश के रूप में दिए गए निर्णय पर आधारित है। न्याय करने वाले सत्य और असत्य का निर्णय करने के लिए कभी कभी इस तरह की युक्तियों का प्रयोग करते हैं कि प्रमाण के अभाव में भी, साक्ष्य के अभाव में भी न्याय हो जाता है। और इस कथा में न्यायाधीश के द्वारा उसी मार्ग का आचरण किया गया है, यानी बिना गवाह के ही कुछ ऐसी नीति अपनाई गई है जिससे वो न्याय करने में समर्थ हुए हैं। तो देखिए, कश्चन निर्धनो जन है भूरी परिश्रम में किंचित वित्तम उपार्जितवान। कश्चन किसी, निर्धनो निर्धन, जन मनुष्य ने, व्यक्ति ने, भूरी अत्यधिक, परिश्रम में परिश्रम, किंचित करके कुछ, वित्तम धन, उपार्जितवान धन कमाया। किसी गरीब व्यक्ति ने अत्यधिक परिश्रम मेहनत करके कुछ पैसा कमाया। तेन वित्तेन, उस पैसे से, स्वपुत्रम, अपने पुत्र को, एकस्मिन, एक महाविद्यालय में, प्रवेश दापयितुम, दिलाने में, सफल जाता है, हो गया। उस पैसे से अपने बेटे को किसी कॉलेज में एडमिशन दिलाने में सफल हो गया। तत्तनयः है, और उसका बेटा तत्रैव, वहीं पर ही, छात्रावास यानी हॉस्टल में, निवसन रहते हुए, अध्ययने, पढ़ाई में, संलग्न है, मग्न, संभूत है, हो गया। यानी हॉस्टल में रहकर उसका बेटा पढ़ाई करने लगा। एकदा स पिता, एक दिन उस पिता ने, तनुजस से, बेटे की, रुग्णताम, बीमारी के बारे में, आकर्ण सुन करके, व्याकुलो, दुखी, जाता है, हो गया। एक दिन वह पिता बेटे की बीमारी के बारे में सुनकर दुखी हो गया। पुत्रम द्रष्टुम च प्रस्थिता है, और पुत्र को देखने के लिए प्रस्थान कर गया, यानी निकल गया। परम लेकिन अर्थकारसयेन, धन की कमी के कारण, पीड़ित है, धन की कमी से पीड़ित होने के कारण, से उसने बस यानम, बस को, विहाय, छोड़कर, बस में जाने का विचार छोड़कर, पदाति रेव, पैदल ही, प्राचलत, चल दिया। यानी वह अपने बेटे से मिलने के लिए पैदल ही चल दिया। पदाति कर्मेण, और पैदल चलने के कर्म में, संचलन, पैदल चलते हुए, शाम के समय, शाम के टाइम, अपि असौ, शाम के समय भी वह, गंतव्यात, गंतव्य से मतलब जहाँ उसको जाना था, या बेटे के पास हॉस्टल में, उससे दूरे आसित, दूर ही था। शाम हो गई और वह वहाँ नहीं पहुँचा, बहुत दूर था। निशा अंधकारे, रात्रि के अंधकार के, प्रसरिते, फैल जाने पर, विजने प्रदेशे, सुनसान प्रदेश में, पद यात्रा, पैदल यात्रा करना, न शुभावाहा, ठीक नहीं है। रात्रि के अंधेरे में पैदल यात्रा करना ठीक नहीं है। एवं विचार्य, यह सोचकर, स उसने, पार्श्व स्थित, पास में ही स्थित, ग्रामे, गांव में, रात्रि निवासम, रात को ठहरने, कर्तुम, ठहरने के लिए, या रात्रि निवास करने के लिए, कंचित गृहस्थम उपागत, किसी के घर में गया। यह सोचकर वह पास ही स्थित गांव में रात को ठहरने के लिए किसी के घर में गया। करुणा परो, और दया से युक्त, गृही, जो घर का मालिक था, उसने, तस्मई, उसको, आश्रयम प्रायच्छत, आश्रय दे दिया, यानी रहने के लिए जगह दे दी। घर का मालिक दयालु था और उसने उसको रहने के लिए जगह दे दी। किसको दे दी? गरीब आदमी को। विचित्रादयु गति, जो भाग्य की गति है वह विचित्र है, अद्भुत है। भाग्य की गति अद्भुत है, विचित्र है। तस्यामेव रात्रौ, उसी रात को ही, तस्मिन गृहे, उसके घर में, कश्चन चौर है, कोई चोर, गृह अभ्यंतरम, घर के भीतर घुस गया। उसी रात उस घर के मालिक के घर में कोई चोर भीतर घुस गया। तत्र निहिताम एकाम, तत्र वहाँ, निहिताम रखी हुई, एकाम एक, मंजूषाम संदूक को, आदाय उठा करके, पलायितः भाग गया, और वहाँ रखे हुए एक संदूक अर्थात बॉक्स को लेकर के भाग गया। चौरस से पाद ध्वनिना, चोर के पैरों की आवाज से, प्रबुद्धो अतिथि, जो अतिथि था वो जाग गया। चोर शंकया, और चोर की शंका के कारण, तम अनुधावत, उसके पीछे भागा। अग्रहणात च, और अग्रहणात, उसको पकड़ भी लिया। जो अतिथि था उसको जाग आ गई, वो
ये सोचकर कि चोर है उसके पीछे भागा और उसने उसको पकड़ लिया। परम विचित्रम अघटत, परम लेकिन विचित्रम विचित्र घटना घटी, उसी समय विचित्र अद्भुत घटना घटी। चौर एव उच्चई क्रोशितुम आरभत, चोर ही जोर जोर से चिल्लाने लगा, चोरो अयम, यह चोर है, यह चोर है। इति, इस तरह से वह चोर खुद ही चिल्लाने लगा। तस्य तारा सवरेण, उसकी ऊंची आवाज के कारण, प्रबुद्धा, जागे हुए, ग्रामवासी न है, गांव वासियों ने, गांव के में रहने वाले लोगों ने, स्वगृहात निष्क्रम में, अपने घर से बाहर निकलकर, तत्र आगच्छन, वहां आकर के, वराकम, बेचारे, अतिथि में, अतिथि को ही, चोरम मतवा, चोर समझकर, अभर्तसयन, उसकी निंदा करनी शुरू कर दी। गांव के लोग उठकर बाहर आए और अतिथि को चोर समझकर उसकी निंदा करनी शुरू कर दी। यद्यपि ग्रामस्य आरक्षी एव चौर है, यद्यपि ग्राम से, गांव का आरक्षी, चौकीदार या फिर सैनिक, चौकीदार एव ही चौर आसित, चोर था, गांव का जो रखवाला चौकीदार था वो ही चोर था। तत्क्षणम एव रक्षा पुरुष है, और उसी समय ही जब वहां आवाजें आने लगी, लड़ाई झगड़ा बढ़ गया, तो रक्षा पुरुष है, सिपाही, तम अतिथिम, उस अतिथि को, चोरो अयम, यह चोर है, इति प्रख्यापे, इस तरह से मानकर या सोचकर, बताकर, कारागृहे प्राक्षिपत, जेल में बंद कर दिया, उसको जेल में बंद कर दिया अतिथि को। जबकि चोर जो था वो गांव का रखवाला, गांव का चौकीदार ही चोर था। अग्रिमे दिने, अगले दिन, सह आरक्षी चोरिया भी हो गए, वह जो आरक्षी था वह चोर के अभियोग में, वह जो चौकीदार था वह चोरी के आरोप में, तम, उस अतिथि को, न्यायालय में, कोर्ट में नीतवान ले गया, वह उसको चोर बनाकर कोर्ट में ले गया। न्यायाधीशो बंकिम चंद्र है उभाभ्याम, जो न्यायाधीश, जो जज थे बंकिम चंद्र, उन्होंने उभाभ्याम, दोनों से ही, पृथक पृथक, अलग अलग, विवरण श्रुतवान, सुना, अलग अलग अपनी बात, उनकी बातें सुनी। सर्वम वृतम अवगत्य, सर्वम सारा, वृतम बात या वृतांत, अवगत्य समझकर, स, उसने, तम निर्दोषम अमन्यत, जो अतिथि था उसको निर्दोषम, दोष से रहित, अमन्यत मान लिया। उसको बातों से पता चल गया कि जो गरीब आदमी है वह निर्दोष है, उसकी कोई गलती नहीं है। आरक्षिणम च दोष भाजनम, और जो चौकीदार था उसी को दोषी माना। किंतु लेकिन, प्रमाणाभावात, प्रमाण, साक्ष्यों यानी गवाह के, साक्ष्यों के अभाव के कारण, सह निर्णय तुम, वह निर्णय करने में, न असकनोत, समर्थ नहीं था, वह निर्णय नहीं कर सकता था। ततो असौ, इसलिए उन दोनों को, असौ तौ, उन दोनों को, अग्रिमे दिने, अगले दिन, उपस्थातुम आदिष्टवान, उन दोनों को अगले दिन उपस्थित होने का आदेश दिया। अन्य दूसरे दिन, तौ, वे दोनों, न्यायालय में, स्व पक्षम, अपना अपना पक्ष, पुनः स्थापित वंतो, फिर से रखा। दूसरे दिन उन दोनों ने न्यायालय में अपना अपना पक्ष फिर से स्थापित किया या रखा। तदैव, तभी, कश्चित तत्रत्यः कर्मचारी समागत्य, किसी वहीं के कर्मचारी ने समागत्य आकर के, नैवेद्यत, निवेदन किया या जानकारी दी, यत की, इतः क्रोश दव्यांतराले, इतः यहाँ से 2 कोस की दूरी पर, कश्चित जन है, किसी व्यक्ति ने, केनापि हतः है, किसी को मार डाला है। कर्मचारी ने आकर कहा कि यहाँ से 2 कोस की दूरी पर किसी व्यक्ति ने किसी को मार दिया है। तस्य मृत शरीरम, और उसके मरे हुए शरीर को, राजमार्गम, उसका मरा हुआ शरीर, राजमार्गम निक्सा वर्तते, जो राजमार्ग यानी सड़क है उसके पास रखा हुआ है। आदेश्यताम किम करणीयम इति, आदेश दो कि क्या करना चाहिए, क्या करें, हमें आदेश दो। न्यायाधीश है, न्यायाधीश ने, आरक्षिणम अभियुक्तम च, चौकीदार और जो अभियुक्त, जो अतिथि व्यक्ति, गरीब व्यक्ति था उसको, तम शवम, उस शव को, न्यायालय आने तुम आदिष्टवान, न्यायालय में लाने का आदेश दिया। जज ने उन दोनों को कहा कि उस शव को यहाँ न्यायालय में ले आओ। आदेशम प्राप्य उभौ प्राचलताम, आदेश को प्राप्त करके, आदेश सुनकर दोनों चल दिए। तत्रोपेत्य, तत्र वहाँ, उपेत्य पहुँचकर, वहाँ पहुँचकर, काष्ठपटले, लकड़ी के जो पटल था, लकड़ी का जो तख्त था, उसके ऊपर, निहितम, रखे हुए, पट आच्छादितम, कपड़े से ढके हुए, देहम, शरीर को, सहकंधेन वहंतौ, कंधे पर वहन करके यानी कंधे पर रखकर,
न्यायाधिकरणम प्रति प्रस्थितौ, न्यायाधिकरण यानी कोर्ट की तरफ चल पड़े। आरक्षी सुपुष्ट देह आसित, जो आरक्षी जो चौकीदार था वह हष्टपुष्ट देह का था, ताकतवर था। अभियुक्तश्च, और जो अभियुक्त था वो अतीव कृशकाय, गरीब होने के कारण बहुत ही कमजोर था। भारवतः, स्वस्य भारी शरीर को, सकंधेन वहनम, कंधे से वहन करते समय, तत्कृते दुष्करम आसित, यानी कंधे पर ढोना बहुत ही उसके लिए दुष्कर कठिन था। वह कमजोर था इसलिए वह उस बोझ को ढोने में कष्ट अनुभव कर रहा था। सभार वेदनया क्रंदती समय, वह बोझ की पीड़ा के कारण चिल्ला रहा था। तस्य क्रंदम निसम्य, और उसके क्रंदनम रोने की आवाज को निसम्य सुनकर, मुदितः खुश होकर के आरक्षी सैनिक यानी चौकीदार ने तम उवाच उसको कहा, वह खुश हो गया और उसने उसको कहा, अरे दुष्टे, अरे दुष्टे, तस्मिन दिने, उस दिन, तवया अहम चोरिताया, तवया तुमने, अहम मुझसे, मुझे, चोरिताया चोरी की गई, मंजूषाया संदूक को, ग्रहणात वारितः लेने से रोक दिया था। उस दिन तुमने मुझे चोरी की गई संदूक को लेने से रोक दिया था। इदानीम निज कृतस्य फलम भुक्ष्व, अब अपने कर्मों का फल भोगो, अब अपने कर्मों का फल चखो, फल भोगो। अस्मिन चोर्याभियोगे, इस चोरी के आरोप में, तवम वर्षत्रयस्य, तवम तुम, वर्षत्रयस्य 3 साल तक, कारादंडम जेल की सजा, लपस्य से भोगोगे, यानी तुम 3 साल तक जेल काटोगे। इति प्रोच्य, यह कह करके, उच्चई अहसत, जोर जोर से हंसने लगा। कौन हंसने लगा? जो चौकीदार था वो हंसने लगा। यथा कथनचित, और किसी तरह से, उभव दोनों, शवम आनिए, शव को लेकर, एकस्मिन चत्वरे स्थापितवन्तौ, एक चबूतरे पर रख दिया। दोनों शव को ले आए और एक चबूतरे पर रख दिया। न्यायाधीशेन, न्यायाधीश के द्वारा, जज के द्वारा, पुनः तौ घटनायाः विषय वक्तुम आदिष्टौ, फिर से उन दोनों को, घटनायाः घटना के बारे में, विषय बारे में, वक्तुम बताने का आदेश दिया गया। अर्थात न्यायाधीश ने उन दोनों को फिर से कहा कि वो घटना बताओ। आरक्षिणी निज पक्षम प्रस्तुतवती, आरक्षिणी जो चौकीदार था उसने अपना पक्ष प्रस्तुत किया, कर ही रहा था, वो अपना पक्ष प्रस्तुत कर रहा था। तभी आश्चर्यम अघटत, आश्चर्य की घटना घटित हुई। सा शवः, वह शव, प्रावारकम अपसार्य, जो प्रावारक जो लबादा कपड़ा ढका हुआ था उसको अपसार्य हटा करके, न्यायाधीशम अभिवाद्य, न्यायाधीश के सामने अभिवादन किया। उस शव ने कपड़ा हटाया और न्यायाधीश के सामने अभिवादन करके, नमस्कार करके, निवेदितवान, निवेदन किया या बताया, मान्यवर, हे मान्यवर, एतेन आरक्षिणाः अधवनी यदुक्तम तद वर्णयामि, एतेन, इस, आरक्षिणा चौकीदार के द्वारा, अधवनी मार्ग में, रास्ते में, यद उक्तम जो कहा गया, तद वर्णयामि उसी का वर्णन करता हूँ। जो इसने रास्ते में कहा उसी बात का मैं वर्णन करता हूँ। और वो बात क्या है? तवया अहम चोरितायाः मंजूषायाः, तवया तुमने, अहम मुझे, चोरितायाः मंजूषायाः चोरी किए गए संदूक को, ग्रहणात ग्रहण करने से, वारितः रोक दिया था, तुमने मुझे संदूक ले जाने से रोक दिया था। अतः इसलिए निजकृतस्य फलम भुक्ष, अपने भुक्ष्व, अपने कर्मों का फल भोगो। अस्मिन चोर्याभियोगे, इस चोरी के आरोप में, तवम वर्षत्रयस्य, तुम 3 साल तक, कारादंडम लप्स्यसे 3 साल की जेल की सजा भोगोगे। न्यायाधीश आरक्षिणे कारादंडम आदि से, और ये बात सुनकर जब निर्णय हो गया कि जो चौकीदार है वही चोर है, तो न्यायाधीश आरक्षिणे, न्यायाधीश ने जो चौकीदार था उसको, कारादंडम आदि से, जेल की सजा सुनाई। और तम जन्म, उस व्यक्ति को, ससम्मानम, सम्मान के साथ, मुक्तवान, मुक्त कर दिया, छोड़ दिया। अतएव उच्यते, इसलिए कहा गया है, दुष्कृण्यपि कर्माणि मति वैभवशालिनः नीतिम युक्तिम समालंबे लीलयैव परकुर्वते। दुष्कृणानि अपि, जो कठिन हैं उनको भी, कर्माणि कामों को, जो कठिन कार्य हैं उनको भी, मति वैभवशालिनः है, बुद्धि के वैभव से युक्त व्यक्ति, बुद्धिमान व्यक्ति, कठिन कार्यों को भी, नीति और युक्ति से का समालंबे सहारा लेकर, नीति और युक्ति का सहारा लेकर, लीलयैव मनोरंजन में ही,
परकुर्वते, हंसी हंसी में या मनोरंजन या खेल खेल में ही पूरा कर देते हैं। अर्थात जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं वो जो यहाँ जो जज थे उनकी तरह कठिन कार्यों को भी नीति और युक्ति का सहारा लेकर खेल खेल में ही पूरा कर देते हैं, जैसे इस पाठ में उस जज ने किया, बंकिम चंद्र चटर्जी ने किया। अब इस पाठ के शब्दार्थ देख लीजिए।